हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा। और हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, जो 20 डेली बेसिस की सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो है हमें जो है सूची को मैच करना है, पहली वाली को दूसरी से। ठीक है, तो हमारे देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए जैसे कि मोपला है। ठीक है, मोपला के बारे में ये याद रखिए कि मोपला जो है केरल में मालाबार तट के किनारे रहने वाले मुस्लिम किसान हैं, जो वहाँ पर क्या होता है, एक मोपला मूवमेंट होता है जिसमें जो है लगातार झड़पें हो जाती हैं, खास करके जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। ठीक है, तो हमारा ए का ऑप्शन क्या है, 4। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी मिला सकते हैं कि इसमें ये वाला सही हो गया है, लेकिन तब भी हम लोग पहले मैच करेंगे। अकाली आंदोलन, हमेशा याद रखिए अकाली पार्टी कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अकाली पार्टी कहाँ संबंधित है, पंजाब से। और काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, अब देखिए विद्यापीठ का है तो मतलब है कि एजुकेशन हब या एजुकेशन सेंटर से ही मतलब है। बनारस में जो बीएचयू है उसी का जो पुराना नाम है उसको क्या बोलते हैं, काशी विद्यापीठ बोलते हैं, और यही जो है ये एजुकेशन का हब है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें मिला दीजिए। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था, तुर्की में जो खिलाफत ख़त्म की गई थी, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसे जब ख़त्म किया गया था, तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ए है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम 42वां क्वेश्चन देखते हैं। गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कहाँ पर बुलाया था जहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। दरअसल क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड जो है हो गया था, तो वहाँ पे वायलेंट केसेस बहुत सारे आ गए थे। एक चौकी जला दी गई थी और उसमें जो है कई सिपाही जो है मर गए थे। तो उसकी वजह से जो है गांधी जी के अंदर काफ़ी आक्रोश आया कि उन्होंने ये कहा कि जिस चीज़ से हमें डर था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसी के विरोध में आके उन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से कई जो है उनके जो सहयोगी साथी थे वो जो है गांधी जी से नाराज हो गए थे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, पहले हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन जो है ए बारदोली, बी पूना, सी कैलकाटा या कलकत्ता, डी मद्रास। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बारदोली। ठीक है, बारदोली में जो है रद्द किया गया था, तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। 43वां क्वेश्चन देखते हैं कि पहला स्वराजवादी सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्वराज पार्टी जो थी 1924 में इसका गठन किया गया था। गठनकर्ता कौन कौन थे, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। इसका जो पहला समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था 1924 में। ठीक है, बी। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइमन कमीशन जब भारत का दौरा किया तब इस भारत के वाइसरॉय कौन थे। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है, ए लॉर्ड जॉर्ज, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत पहले से हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन याद रखिए, मैंने आपको बताया था ना, इरविन गांधी समझौता भी होता है 1931 में, कि गांधी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है 1932 में, जिसमें वो भाग भी लेते हैं, 1931 में जिसमें वो भाग भी लेते हैं इंग्लैंड जाके। ठीक है, तो साइमन कमीशन जब भारत आया 1927 में, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वो वाइसरॉय कौन थे, वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब 1927 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए, मैं साइमन कमीशन के बारे में एक और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी बता देता हूँ कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोग बहुत ही ज़्यादा जो हैं गुस्से में थे। और क्या हुआ, क्योंकि उसमें किसी भारतीय सदस्य को जो है इन्वॉल्व नहीं किया गया था, इस वजह से। तो हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन ये है ए, वो सी है। ठीक है, साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब 46वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो लाहौर जेल में राजनीतिक कैदी के रूप में मारे गए। ठीक है, राजनीतिक कैदी का मतलब एक कैदी जिसने अंग्रेजों का विरोध किया, उससे जो है लाहौर जो जेल है उसमें जो है राजनीतिक कैदी के तौर पर रखा गया। और उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, भगत सिंह, बी बटुकेश्वर दत्त, और सी जतिन दास, और जो डी थे सुखदेव। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा जतिन दास, जिन्हें जो है बाघा भी कहा जाता था। और इनके साथ बात ये थी कि इन्होंने प्रतिरोध करने की वजह से इन्होंने जो है दाना पानी जो है एकदम पूरे तरीके से त्याग दिया था, और इन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था।
तो 64 दिन की शायद इन्होंने भूख हड़ताल के बाद जो है इन्होंने दम तोड़ दिया था और ये शहीद हो गए थे भारत के लिए। 47वां क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया और किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का जो अल्टीमेट गोल था यानी लक्ष्य था उसके तौर पे, ठीक है। तो उसमें कौन थे, ऑप्शन हम देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोखले। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन ए है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसी में जो है अल्टीमेट जो गोल इंडिया का माना गया था वो क्या था, पूर्ण स्वराज माना गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दांडी मार्च 1930 को शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अप्रॉक्स डेट एकदम जो है फिक्स जो डेट है वो बतानी है। 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 अप्रैल को शुरू हुआ था, 12 फरवरी को, 12 मई को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू किया गया था, ठीक है, साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांडी मार्च जो 1930 में जो शुरू किया गया तो कहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ए सूरत, दिल्ली दरबार हॉल, साबरमती आश्रम, वेदारण्यन, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, राइट ऑप्शन है हमारा साबरमती आश्रम, गुजरात में ये शुरू किया गया, ठीक है। 50वां हमारा क्या क्वेश्चन है, जब गांधी अरविंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तो राज्य सचिव भारत के लिए कौन थे उस टाइम, ठीक है। इंडियन सेक्रेटरी, ठीक है, जो भारत में प्रतिनिधि थे ब्रिटिश क्राउन के, ठीक है। कौन थे, ऑप्शन ए हमारा सेल्सबरी, बी कर्जन, वेजवुड बेन, डी मॉन्टेग्यू। तो हमारा 50वां राइट ऑप्शन क्या है, वेजवुड बेन उस टाइम कौन थे भारत के, यही जो हैं इंडियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेजवुड बेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए आप लोग। 51वां है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्यवादी महात्मा गांधी के सिद्धांत का नहीं था, ठीक है। तो गांधी के जो 3 जो सत्यवादी जो सिद्धांत थे या थ्योरी थे उन तीनों में से ये 4 ऑप्शन में से एक कौन नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है सत्यता, ठीक है। दूसरा क्या है अहिंसा, तीसरा क्या है निर्भीकता, चौथा संयम। तो गांधी जी के जो मूल जो 3 सिद्धांतों की जो थ्योरी थी उसमें जो है एक नहीं मिलता था, वो था संयम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एब्सिस्टेंस भी कहा जाता है। बाकी जो है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्यता यानी ट्रुथफुलनेस और निर्भीकता यानी कि फियरलेसनेस, ये तीनों जो हैं उनके थ्योरी के जो हैं कोर पॉइंट्स थे। बाकी जो है संयम उनमें से एक नहीं। अब हम 52वां क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा जब आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1931 में जब फेल हो गया, फेल नहीं कहा जा सकता है, बस सक्सेस हुआ, लेकिन वो उस स्तर तक सक्सेस नहीं हुआ था, इस वजह से उसे फेल कहा जाता है। तो गांधी जी ने उसके बाद किस चीज़ पर जोर दिया था, तो गांधी जी ने जो है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, अंग्रेजों से समझौता, हिंसा का सीमित उपयोग, रचनात्मक कार्यक्रम। तो उन्होंने किस पे जोर दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम पे, जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, उस पे उन्होंने जोर दिया। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, सी है। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है डी, डू और डाई। ये कब जोड़ा गया था, ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू होगा, ठीक है। क्रिप्स जो प्रस्ताव था फेल होने के बाद जो है, तब जो है करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, और उसमें जो है कहीं ना कहीं उनमें वायलेंट तत्वों को भी उन्होंने जो है समर्थन दिया था कि अगर इसकी भी ज़रूरत पड़े तो ये भी करिए, ठीक है। 54वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किस सत्याग्रह अभियान में गांधी जी ने सीधे भाग नहीं लिया था, ठीक है, राजकोट सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में, वाईकॉम सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, ठीक है। तो हमारा 54वें का राइट आंसर क्या है, 54वें का राइट आंसर है राजकोट जो है, क्योंकि खेड़ा में भी गांधी जी गए थे नॉन कोऑपरेशन के, तो वो अगुवाकार ही थे। वाईकॉम में भी गांधी जी ने अपना पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। तो राजकोट सत्याग्रह में जो है गांधी जी सीधे सीधे जो हैं भागीदार नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारतौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल।
उसी में जो है जब बारदोली सत्याग्रह जब एकदम सक्सेस हुआ था, तो वहाँ की औरतों द्वारा जो है इन्हें सरदार की जो है उपाधि दी गई थी, जिसे जो है गांधी जी के माध्यम से उन औरतों ने कहा था कि वल्लभ भाई पटेल जो हैं सरदार हैं, तभी उनको सरदार का जो है ये जो आगे उनके जोड़ा जाता है नाम के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं महिलाओं के माध्यम से संबोधित किया गया था। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है 56वां, दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रश्न किस बात पर विफल रहा है। ठीक है, देखिए सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें कई एजेंडे रखे गए थे, तो उनमें से किस एजेंडे के बारे में बात हो रही है। पहला एजेंडा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है, जिसमें मतलब कि प्रत्येक जाति जो है सिर्फ अपने जाति वाले को वोट देगा और उसी के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनेगा। इसकी बात को लेके यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन जो है CDM जिसे बोलते हैं, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो है सस्पेंशन पे, प्रभुत्व का दर्जा होने पे या सत्ता हस्तांतरण की तारीख पे। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। गांधी जी से ये कहा गया कि दलितों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो हिंदुओं का एक अभिन्न भाग हैं, वो कोई अलग से कोई जाति नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को लेके जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूसरे दौर में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि टेबल कॉन्फ्रेंस पर था या थी। ठीक है, तो वो कौन थे, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तो गए ही नहीं थे, सर तेज बहादुर सप्रू लिबरल थे, और जवाहरलाल नेहरू ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो किसने किया था, गांधी ने किया था। 57 का आंसर सी सही है हमारा। अब हम 58 क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा प्रस्तुत स्थायी जो बंदोबस्त था, जो बंगाल के रूप में है, उसका नाम क्या था। जो बंदोबस्त की पूरे व्यक्ति थी उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था, ऑप्शन देखते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी प्रणाली, या जमींदारी प्रणाली, या इकतारी प्रणाली। तो क्या कहा जाता था, राइट ऑप्शन है हमारा सी, जमींदारी प्रणाली उसे कहा जाता था। अगला हम देखते हैं, पश्चिमी विधियों को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, उसके प्रशासन के लिए। ठीक है, अपने प्रशासन के लिए पश्चिमी जो तरीका होता है रूल करने का, किसने लागू किया था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं, पहले तो हम ऑप्शन ही देख लेते हैं। हैदर अली, ठीक है, मैसूर के जो शासक थे, टीपू सुल्तान जो उनके लड़के थे, मुर्शीद कुली खान, ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, मल्हार राव होलकर, ये मराठी थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा है टीपू सुल्तान। इन्होंने जो है विदेशी जो स्टाइल है उसके आधार पर जो है पहली बार भारत में जो है शासन करने का व्यवस्था की थी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी जहां लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई 1799 में, जो चौथा जो है अंग्रेज वर्सेस जो एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था 1799 में, तो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बेंगलोर, मैसूर, सेरिंगपट्टनम, या हेलबिड। ठीक है, हेलबिड जो जगह थी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। बहादुरों की तरह ये जंग लड़ते हुए शहीद हुए थे भारत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन पहली बार नामित किया गया था भारत के राज्यपाल के तौर पे। क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, वेलिजेली। ठीक है, भारत के जो पहला राज्यपाल या गवर्नर जनरल है वो कौन थे। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग 61 सी। ठीक है, 1773 में जो है इन्हें भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखिए हिंदी में दरअसल ये ट्रांसलेट हो गया है राज्यपाल। ठीक है,